एनीमिया यानी कि खून की कमी। हम जिस एशिया यानी कि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में अमूमन हमारे मर्द, औरत, बच्चे सब इस कमी का शिकार हैं जिसको हम कहते हैं खून की कमी। अब अमूमन इसके सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या किस वजूहात की वजह से हमारे अंदर खून की कमी हो सकती है, और अगर खून की कमी है तो हम कौन सा टेस्ट है जिससे हम खून की कमी को जांच सकते हैं और खून की कमी को हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और आखिर में मैं अपना एक पर्सनल जो है एक ड्रिंक भी शेयर करूँगी जिससे आप खून की कमी को वाकई बेहतर कर सकते हैं। तो खून की कमी का जो कॉजेज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास आयरन की कमी है, इसके अलावा विटामिन B12 की कमी हो सकती है, फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है, या हमारे पास जो है हमारा बोन मैरो जो कि गूदा जिसको हम कहते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर गूदा होता है, वो सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमारे अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो रही है। यहाँ हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है। अब बेसिकली किस तरह से पता चलेगा, अमूमन होता क्या है कि थकावट का शिकार हैं, या आपको जो है सांस फूल रही है, या आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, या आपके बॉडी पे सूजन आ रही है। अमूमन लोगों को ये सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो आपकी जो है सांस ऊपर चढ़ रही है, तो अमूमन लोगों की जो है कंप्लेन ये होती है। इसको डायग्नोज करने का तरीका क्या है, एक टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिस पे आपका हीमोग्लोबिन लेवल आ जाता है। अब जो लोग गलती क्या करते हैं, लोगों के जहन में होता है कि जो एनीमिया होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आयरन की कमी की वजह से होता है, और करते ये है कि वो धड़ आयरन लेना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, या तो वाकई वो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया था तो वो तो सही हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का आयरन की कमी की वजह से एनीमिया नहीं है वो उनका सही नहीं होगा, बल्कि और उनके अंदर वो ख़राबी पैदा कर देगा। ख़राबी कैसे पैदा करेगा कि उनके अंदर आयरन की ओवरडोज हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि ये खून की कमी हो किस वजह से रही है। जब आपको ये डायग्नोसिस हो जाए तो आपने करना क्या है, अगर हम मेनली बात कर लेते हैं आयरन की कमी, तो आयरन की कमी के लिए हमने एक आयरन सप्लीमेंट लेना है। अब आयरन सप्लीमेंट जो लोग लेते हैं अमूमन उनको होता ही है कि आयरन लेने की वजह से या तो उनको एसिडिटी तेज़ाबियत का मसला हो जाता है, या फिर उनको जो है कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इसका लेने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपने आयरन जो है वो खाली पेट नहीं लेना है। आयरन हमेशा आपने खाने के साथ या खाने के बीच में लेने का बेहतरीन तरीका है, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी हो और आपको कोई मसला भी ना हो उसको डाइजेस्ट करने में या एब्जॉर्ब करने में। दूसरी चीज़ जो हमें ख़्याल रखना चाहिए, कभी भी आयरन आपने कैल्शियम के साथ नहीं लेनी। अमूमन ये होता है कि औरतें यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान या कुछ लोग कहते हैं कि बार बार दवाई क्या लें, तो एक ही टाइम वो सारी टैबलेट ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। किस सेंस में कि जब आयरन और हम कैल्शियम साथ लेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ जो है लड़ाई करते हैं और एब्जॉर्ब होने नहीं देते। अगर आप आयरन की टैबलेट सुबह ले रहे हैं तो कैल्शियम आपने शाम को लेना है, ताकि दोनों आपकी बॉडी में सही मिकदार में पहुंच सके और आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो आपने एक तो ये करना है। दूसरा, आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना है, फाइबर का इंटेक अच्छा रखना है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। अगर फिर भी आपको ये मसले मसाइल रहते हैं कि तेज़ाबियत भी हो रही है या कॉन्स्टिपेशन का मसला हो रहा है, तो उसको कंटिन्यू ना करें, अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें। दूसरा ये है कि आपने आयरन वाकई हमने जैसे डिस्कस किया है अभी कि आयरन की कमी की वजह से, तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन वाकई आपकी बॉडी में कम है, जब भी आपको एनीमिया है। वरना होगा ये कि अगर आप आयरन ओवरडोज लेने लग जाएंगे तो हमारे मुख्तलिफ औज़ा के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे जिगर, गुर्दे, और फिर उनको नुकसान पहुँचाता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि वाकई आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तभी आप आयरन लेंगे। अच्छा, साथ साथ मैंने आपसे कहा था कि मैं लास्ट में आपसे एक ड्रिंक भी शेयर करूंगी। जिन लोगों को आयरन की कमी है वो ये ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मैंने पर्सनली यूज़ किए, इससे वाकई बहुत फ़ायदा होता है। करना ये है, आपने कुछ पत्ते पालक के लेने हैं। पालक के अंदर जो है फॉलिक एसिड भी होता है और आयरन भी होता है। उसको ब्लांच कर देना है। ब्लांच का मतलब है सिर्फ हल्के से गर्म पानी में डाल के निकाल देना है। फिर आपने एक चुकंदर लेना है और उसमें एक सेब का टुकड़ा डाल के, थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के एक ब्लेंडर में उसको एक पीस लेना है, और एक आपका उसको स्क्वीज़ करके तकरीबन आधा कप आपका ये जूस निकल जाएगा। ये आपने डेली बेसिस पे पीना है। दिन में एक दफ़ा काफ़ी है। देखिए, हर चीज़ की ज़्यादती आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, तो आपने ये सोच के लेना है कि बस मेरी बॉडी को फ़ायदा पहुँचे। बाज़ लोग दफ़ा होता है ना कि हम कहते हैं हमारा जल्दी आयरन बढ़ जाए, हम जल्दी बेहतर हो जाएँ, तो हम मल्टीपल टाइम वो लेना
शुरू कर देते हैं। तो इसकी मिकदार दिन में 1 दफ़ा आधा कप बहुत है, और 1 महीने के बाद आपने डेली उसको किसी भी एक टाइम आपने लेना है। और उसके बाद आप 1 महीने के बाद अपना CBC जब आप चेक करवाएंगे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आपका हीमोग्लोबिन जो कम था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए। लेकिन साथ साथ इस ड्रिंक के साथ साथ आपने अगर वाकई कमी है तो सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल जारी रखना है, और आपने फूड का इंटेक भी अच्छा रखना है। जैसे कि कलेजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है। उम्मीद है कि इस मालूमात से आपके अंदर वाकई अगर आयरन की कमी है तो आपको जो है फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो फिर हम उसका जवाब आपको यहाँ पे दे देंगे।